सो गाइज, ये है स्कॉलर्स होम पब्लिक स्कूल, भोपाल के बेस्ट स्कूलों में से एक, जहां एमपी बोर्ड में 10th के 40% बच्चे फेल हुए हैं। वहीं पर स्कॉलर्स होम पब्लिक स्कूल के 10th में 100% रिजल्ट आया है। मैम, एमपी बोर्ड में 10th और 12th के 40% बच्चे फेल हुए हैं, लेकिन अपने स्कॉलर्स होम पब्लिक स्कूल में 10th और 12th के 100% रिजल्ट आया है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? बेटा, सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को मुबारक दूंगी। यस मैम। जिन्होंने मेहनत करी है। मैं अपने स्टाफ को, जिन्होंने लगन से बच्चों को पढ़ाया है, दिन रात नहीं देख के उन्होंने बच्चों के साथ मेहनत की है, बच्चों ने भी उनको सुना है। और मैं अपने पेरेंट्स को बहुत मुबारक दूंगी, क्योंकि उनका विश्वास हमने आगे बढ़ाया है। ये हमारा सपना है कि हमारे बच्चे जो हैं हमेशा आगे बढ़ें। स्कॉलर्स होम एक ऐसी संस्था है जिन्होंने बच्चों को ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए हमेशा खड़ा किया है। बच्चों ने हर जगह अपना नाम कमाया है, हर जगह आगे बढ़े हैं। और ये इसी संस्था में है जिसमें कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देने की प्रयास करते हैं। Yes ma'am. Thank you ma'am. Teachers can open the door, but you must enter it yourself. This is Sapna Kulparia from the Scholars Home School. Today we have Shana Khan with us. Topper of Scholars Home School, she got 93% marks. Now Shana, please tell me how you prepare yourself for board examination. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल कंसिस्टेंसी इज़ द की। एंड अगर हम स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंट रहेंगे, हार्ड वर्किंग, डिटर्मिनेंट रहेंगे, तो आई गेस लास्ट में कोई बर्डन होगा ही नहीं। और जैसे जो स्ट्रेटजी मैंने अपनाई थी कि स्टार्टिंग से ही मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था छोटे छोटे चंक्स में, जिसके कारण एट द एंड मुझे ज़्यादा प्रेशर फेस नहीं करना पड़ा। सो दिस इज़ व्हाट दिस स्ट्रेटजी आई यूज़। What's your motivation and experience? My experience was that 10th class has been the fantastic class. Like बहुत कुछ सीखा है मैंने ड्यूरिंग 10th, जैसे कि बहुत सारे अमेजिंग एक्सपीरियंसेस लर्न किए हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं 10th के दौरान, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, हार्ड वर्क की इम्पोर्टेंस कितनी होती है, और अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो कितना हेल्पफुल हो सकता है वो आपको पढ़ाई में। And what about your teacher support? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे स्कूल के टीचर्स आर फैंटास्टिक। इवन अगर हम उन्हें एक दिन पहले फ़ोन करते हैं तो भी वो हमें सब कुछ बताते हैं कि कैसे हमें करना है, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी। सो दे आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड दे आर ऑलवेज देयर फॉर अस। You join any coaching? नो, स्कॉलर्स होम इज़ इनफ फॉर एवरीवन। लाइक टीचर्स ही इतने अच्छे नोट्स, इतनी अच्छी टीचिंग्स, ऑब्जेक्टिव्स सब कुछ प्रोवाइड करवा देते हैं, एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ, तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। Now the next one is Vrinda Jetha with us. Now Vrinda, please tell me what's your experience? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा 10th का। बिगनिंग से ही बस ये है कि 10th रॉकेट साइंस नहीं है, हाइप अप ज़्यादा कर दिया है, बट फोकस और कंसिस्टेंट रहना मैटर करता है पूरी 10th की जर्नी में। Okay, and what's your teacher support? टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट रहा। इवन सेंटर पे हर एग्ज़ाम में हमें पहले भी टीचर्स आए एंड देन उन्हें बाद में भी सपोर्ट किया, एंड हमें नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, सब टीचर्स ने प्रोवाइड कराया। एंड आई सजेस्ट दैट कि मैथ्स के अलावा रेफरेंस बुक ज़रूरी नहीं है, बस आप सेल्फ नोट्स बनाओ क्योंकि वो ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। एंड एनसीईआरटी से गो थ्रू रहो। नहीं, कोचिंग इज़ नॉट नेसेसरी इन 10th स्टैंडर्ड, सेल्फ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। Okay, thank you Vrinda. सर, आपका क्वेश्चन ये है कि बच्चों ने मैथ्स में इतना अच्छा स्कोर किया है, तो आप इस चीज़ का क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ मैं, कि जो बच्चों ने अब इतनी मेहनत की और उस मेहनत का फल बच्चों को एग्ज़ाम में मिला। और क्रेडिट भी मैं उन्हीं बच्चों को देना चाहता हूँ जिन्होंने दिल से मेहनत की और उनको जो जो टारगेट दिए गए उनको उन्होंने अचीव किया। और उनको पर डे क्वेश्चन दिए जाते थे, 50 क्वेश्चन पर डे करना है, बच्चे करके लेकर आते थे। और सबसे मेन चीज़ जो है एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस करने के लिए, वो सबसे मेन चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। और हमारे स्कॉलर्स होम के जो बच्चे हैं उन्होंने कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी दिखाई। मैम, आपका क्वेश्चन ये है कि आजकल की जनरेशन के बच्चे हिंदी और संस्कृत जैसे सब्जेक्ट से दूर भागते हैं, तो आपने बच्चों को किस तरह इंगेज किया कि बच्चों ने इतना अच्छा स्कोर किया? सबसे पहले तो बच्चों को
उस सब्जेक्ट के प्रति जो डर रहता है ना, वो दूर करना चाहिए, यस मैम। है ना। जैसे संस्कृत का नाम ही एक ऐसा होता है जिसको सुन करके कि घबरा जाते बच्चे कि संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है, देवताओं की भाषा है, पुरानी है, नहीं समझ में आती है, पेरेंट्स भी हेल्प नहीं कर पाते हैं घर पे। यस मैम। बट ऐसा कुछ नहीं है, उसको समझना है आराम से, उसको मतलब उसमें जो डर है, सबसे पहले तो डर दूर करना है कि संस्कृत कोई टफ भाषा है, ऐसा नहीं है। यस मैम। संस्कृत एकदम सरल है, और जैसे और सब्जेक्ट आप सब पढ़ते हैं वैसे ही संस्कृत को पढ़ना है। और अगर कोई डाउट है तो उसको क्लियर करने के लिए हम बैठे हैं आपके लिए, यस मैम। है ना। Thank कभी you. भी कहीं भी आपको संस्कृत में जो डाउट्स रहे Yes, ma'am. क्लियर किए, इसलिए आपने स्कोर किया। यस मैम। Thank you. थैंक यू मैम।